तो चलिए यहाँ से पोएम शुरू होता है। क्या कह रहा है ऑथर? इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ऑथर का कहना है कि आई एम ए सोल्जर गोइंग टू फाइट विद अदर कंट्रीज, तो इट इज फैक्ट दैट कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु होगी। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में बस इतना सोचना। क्या सोचना? दैट सम कॉर्नर्स ऑफ फॉरेन फेल दैट इज फॉर एवर फॉर इंग्लैंड। कह रहा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझने वाली बात है। तो इस लाइन को ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ऑथर का कहना है यदि मैं मर जाऊं, मेरे बारे में बस इतना सोचना। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। सम कॉर्नर मींस क्या? ऑथर का कहना आई एम गोइंग टू फाइट विद अदर कंट्री, इट इज फैक्ट दैट कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु होगी। यदि मैं मर जाऊं तो मेरा बॉडी विल कवर सम एरियाज ऑफ फॉरेन फील्ड बिकॉज वर्ल्ड वार इज गोइंग ऑन। ऑथर का कहना ये वर्ल्ड वार चल रही है, आउट ऑफ कंट्री हमें लड़ना है ना। तो कहीं जब हमारी मृत्यु होगी तो माई बॉडी विल कवर सम एरियाज, बट कब? आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ उसी कॉर्नर की बात कर रहा है। देयर सम कॉर्नर, वहां का कुछ भाग, ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी भूमि का, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑथर का कहना है देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लेड। अब यहाँ पर दो चीज समझना है। कह रहा है उस समृद्ध भूमि में, रिचर अर्थ रेफर टू फॉरेन फील्ड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा जाता है कि रिचर अर्थ रेफर टू डैश, तो यू हैव टू से फॉरेन फील्ड। कह रहा है उस विदेशी भूमि में रिचर डस्ट कंक्लेड, रिचर डस्ट बोलता है सोल्जर्स बॉडी, तो आपसे पूछा जाता है डस्ट रेफर टू, तो यू हैव टू से सोल्जर्स बॉडी। यानी ऑथर का कहना है कोई भी देश अपने आप में एक समृद्ध भूमि है। देन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लेड। ऑथर का कहना है टुडे आई एम अलाइव बट आफ्टर डेथ माय बॉडी विल कवर सम एरियाज ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड बिकॉज इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लेड, क्योंकि वहां पर यह एक समृद्ध भूमि है जो कंक्लीड हो जाएगा। कंक्लीड का मतलब क्या? हिडन, छुप जाना, मिल जाना, धूमिल हो जाना, मिट जाना। तो इन दैट रिचर, चाहे वो मुझे जलाए, दफनाए या छोड़ दे, नॉट टू वेरी, माय बॉडी विल कवर सम एरियाज एंड आल्सो कंक्लीड देयर। तो इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लीड। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे भी आपको एकदम बी सीरियस गाइज। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लिटरेचर पढ़ाने वाला मिलना चाहिए आपको। अगर पढ़ाने वाला मिल गया ना तो फिर इट इज द इजीएस्ट पार्ट टू द स्टूडेंट, बट टीचर को बड़ा टफ लगता है। टू टीच बुक इज द टफेस्ट पार्ट फॉर द टीचर। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। फिर ऑथर कह रहा है डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न। अब ऑथर कह रहा है इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लेड, तो नॉट टू वेरी। तो आपको क्या लगता है कौन सा डस्ट कंक्लीड होगा? तो अब डस्ट को डिफाइन कर रहा है। डस्ट रेफर टू सोल्जर्स बॉडी, तो कह रहा है ए डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न, जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया, शेप्ड, आकार दिया। ऑथर का कहना है कि फर्स्टली आई वाज अ चाइल्ड बट नाउ ग्रो अप होते जा रहा है, पालन पोषण यहाँ हो रहा है। तो ये जो शेप्ट मेरा बढ़ा, तो ये भी किसने बढ़ा है? मेरी मातृभूमि ने। मैड अवेयर, खैर आज मैं काबिल हूँ, पेट्रियोटिक की बात करता हूँ। आप भी अगर मेरे थॉट विचार को सुनेंगे तो इंप्रेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं अवेयर हूँ। तो मैड अवेयर, तो किसने मुझे मैड अवेयर किया? मेरी मातृभूमि ने। फिर आगे कह रहे गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, यानी उसकी मातृभूमि ने उसे कभी फूल दिए थे, किस लिए? तो प्यार करने के लिए। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रूपर्ट्स ब्रुक को उसकी मातृभूमि ने फ्लावर्स दिया था, किस लिए? तो टू लव, प्यार करने के लिए। हर वे टू रोम, कह रहा है इंग्लैंड में यदि मैं कहीं घूमता हूँ, ये जो मार्ग है किसने दिया घूमने के लिए? मेरी मातृभूमि ने। फिर आगे कह रहा है अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, कह रहा है बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, कह रहा है इंग्लैंड का जो ये शरीर है, सांस भी यहाँ की हवा को लेती है, इंग्लैंड का ही हवा है। तो वो भी किसका? मेरी मातृभूमि का है। वास्ट बाय द रिवर, फिर कह रहा है इस शरीर को मैं धोता हूँ नदी के द्वारा, तो ये नदियां भी किसकी? मेरी मदर लैंड ने ही दिया है, मेरी मातृभूमि की है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, और घर पे वरदान स्वरूप हमें धूप नसीब होता है। इट मीन्स दैट दिस ऑल थिंग्स गिवन बाय हिज मदरलैंड। यदि हम और आप इस जगह होते तो एवरीथिंग, सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दे देते। बट रूपर्ट्स ब्रुक वाज अ सोल्जर बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लैंड। So what was his thought? But Rupert's Brook का कहना है no, never. These all things given by my motherlands. तो बड़ा ही अच्छा पोयम है। तो क्या क्या उनको दिया बेटा? कह रहा है डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न, ये वो डस्ट है जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, आकार दिया, काबिल बनाया, कभी फ्लावर्स दिए प्यार करने के लिए, चलने के लिए रास्ते, सांस भी लेता हूँ इंग्लिश का, नदी में धोता हूँ, वह भी किसी मदरलैंड ने दिया, वरदान स्वरूप धूप नसीब होती है घर पर। These all things given by my motherlands. फिर आगे कह रहे हैं दूसरा पैराग्राफ।
तो एक चीज और याद रखना है, सोनेट का फर्स्ट पैराग्राफ 8 लाइन का था तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं। द फर्स्ट डैश लाइन इज नोन एज ऑक्टेव, यू हैव टू से द 8 लाइन। सोनेट का जो 8 लाइन होता है ना उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं। ये है 6 लाइन का पैराग्राफ, इसको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे। अब ऑथर का कहना है कि दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लीट, तो क्या सब चीज कंक्लीट हो जाएगा? नो नो नेवर। एंड थिंक, तुम सोचो, दिस हर्ट ऑल एविल, एविल मीन्स बुराइयां, बुरा चीज जो मेरे अंदर है ना वो वहीं पर सेड अवे हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। कब? आफ्टर डेथ। तो कंक्लीट सब चीज नहीं होगा। तो कह रहे दिस हर्ट ऑल एविल, इस दिल में जितनी भी बुराइयां हैं जो राष्ट्रहित में आज तक नहीं हुआ, सेड अवे वहीं पर धूमिल हो जाएगी आफ्टर डेथ, फॉरेन फील्ड में। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, लेकिन मेरे अंदरूनी दिमाग में जो एक पल्स चल रहा है, पल्स का मतलब वाइब्रेशन, जब किसी को चेक करना होता है, इसका सांस चल रहा है नहीं, पल्स चेक कीजिए, तो वो वाइब्रेट करता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ पल्स चल रहा है। तो वही कह रहा है पल्स इन द इटर्नल माइंड, अंदरूनी दिमाग में एक पल्स चल रहा है, नो लेस, कह रहा है व्हिच विल नो लेस, वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा? आफ्टर डेथ भी रूपर्ट ब्रूक कह रहा है मैं अपने साथ ले जाऊंगा स्वर्ग लोक को। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या थॉट है। कह रहे गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, यानी कह रहे सबसे पहली बात तो आप देख लो कि मेरी मातृभूमि ने ही मुझे कभी दिया है थॉट, विचार, यानी कह रहे आज मेरा उत्तम विचार है। अगर आप मेरे विचार को सुनते हो तो इंप्रेस हो जाते हो, तो ये जो विचार है उत्तम विचार, राष्ट्र को पहला प्रायोरिटी दे रहा हूँ, राष्ट्र के प्रति फुल समर्पण है, तो ये जो थॉट है बाय इंग्लैंड गिवन, मेरी मातृभूमि ने मुझे दिया, इट विल नो लेस बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर इंटरनल माइंड्स। फिर कह रहा है हर साइट एंड साउंड, कह रहा मातृभूमि में जो साइट है, मेरा इंग्लैंड का जो साइट है दृश्य है, और साउंड, साउंड समझा जाए तो वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोगों का साउंड हिंदी है तो इंग्लैंड का साउंड इंग्लिश है, तो उस साउंड की बात कर रहा है। कह रहा हर साइट, वहाँ का दृश्य एंड साउंड, ये भी इंटरनल पल्स ऑफ माइंड है व्हिच विल नो लेस। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कह रहा आज मेरा इंग्लैंड में जन्म हुआ तो मैं खुश हूँ इन दिनों, ऐसी बात नहीं कि मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मेरा इस देश में क्यों पैदा हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। टुडे आई एम हैप्पी, द ड्रीम्स हैप्पी, खुशियाँ, पाप देखता हूँ खुशियों का और खुश हूँ, तो वह भी मेरा इंटरनल पल्स ऑफ माइंड है व्हिच विल नो लेस। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक क्या क्या सीखा है दोस्तों से। तो पहले तो ये बता रहा है कि एंड लाफ्टर, ये हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों से सीखा, एंड जेंटलनेस, और विनम्रता। तो ये दो चीज जो कि दोस्तों से उन्होंने सीखा है, हंसना और विनम्रता है उसमें, इसको भी कभी वह नहीं भूलेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो द इटर्नल पार्ट्स ऑफ हिज माइंड। फिर कह रहा है इन हॉट एट पेस, क्यों नहीं भूलूंगा इन सारी चीजों को? तो कह रहा है इन हॉट एट पेस, ये जगह बता रहा है कि दिल में एट पीस यानी शांति नामक स्थान है। किसी स्थान को अगर सूचित करना हो तब हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो कह रहे हैं इन हॉट, दिल में, एट पीस, शांति नामक स्थान है जहां पे ये सारी चीजें सुरक्षित है। आफ्टर डेथ ऑल्सो इट विल नॉट कंक्लीड, दिस इज द थिंग्स व्हिच विल नॉट कंक्लीड, वो वहां पे कंक्लीड नहीं होगा। तो इसलिए क्या करूंगा मैं? द अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंडर का मतलब शासन करना। कह रहे जब मैं इंग्लिश स्वर्गलोक को जाऊंगा तो वहां पर जो मेरे देशवासी पहले से मौजूद है, मैं उसे पेट्रियोटिक की भावना सिखाऊंगा, दिस ऑल थिंग्स मैं बचा के ले जाऊंगा और वहां के लोगों को इन सब चीजों का ज्ञान दूंगा, शासन करूंगा उन पर। वाह क्या पोयम है, गजब। तो फिर काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, इफ यू लाइक इट टू मच, काइंडली रिक्वेस्ट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग का वेलकम है। आइए, पूर्णिया में ही मैं परमानेंटली रहता हूँ, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रवेश इंग्लिश है, कावेरी के जैसे रणभूमि से थोड़ा सा आगे आप निकलेंगे थाना चौक के तरफ तो आपको डॉग हॉस्पिटल मिलेगा। डॉग हॉस्पिटल से 100 मीटर आगे राइट साइड में कावेरी केक है, बस उसी के जस्ट बगल में पीछे अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, प्रवेश इंग्लिश हब। वेलकम टू ऑल। ऑफलाइन क्लास के लिए आइए। ऑफलाइन का क्लास 1 घंटा यही चीज पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में 5 मिनट में वो सारी चीज बता दो, मजा नहीं आता। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ऑफलाइन अगर पूर्णिया में हो, आसपास हो, तो ऑफलाइन आके पढ़ो, कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।